छोटे से गांव में सुनील अपनी पत्नी माला और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुनील मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसके घर पर दिन में एक बार ही खाना बनता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार गर्मी के दिनों में सुनील की पत्नी बोली, गर्मी आ गई है। कई साल से हम और बच्चे एक ही छोटे पंखे में गर्मी काट लेते हैं और अब तो वह पंखे भी खराब हो चुके हैं। इस बार तुम नया पंखा ले आओ। अब उस पुराने टूटे पंखे में गर्मी नहीं जाएगी। बच्चों को गर्मी से परेशान देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक पंखा भी नहीं ला सकता। माला, तुम तो जानती हो, मेरे रोज की कमाई से हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं पंखा कहां से ला सकता हूं? एक पंखा की कीमत कम से कम 100 रुपए होंगे और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही कमा पाता हूं। मेरे पास 50 रुपए हैं। ये 50 रुपए में बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 50 रुपए मोहन किसान से निकलते हैं, तो मुझे 50 रुपए लेकर एक पंखा ले आओ। सुनील राजू के घर अपने 50 रुपए लेने पहुंच जाता है। राजू अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। सुनील को अपने घर आता देखकर राजू उससे कहता है, अरे सुनील भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 50 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक पंखा लाना है। बगैर पंखे के रात दिन काटना मुश्किल हो जाती है। सुनील भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तू अपने 50 रुपए फिर कभी ले जाना। इतने में ही राजू की पत्नी आ जाती है। तुम सुनील भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसी गर्मी भरी रात बगैर पंखे के कैसे काटते होंगे? सुनील भाई, मेरे पास यह 40 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 10 रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। सुनील 90 रुपए लेकर पंखे की दुकान पर पंखा लेने जाता है। दुकान वाले बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन कोई भी पंखा 100 से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 90 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा पंखा दिखा दो। अरे भाई, 100 रुपए से नीचे कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, मुझे यह 100 रुपए वाला पंखा दे दो। मैं तुम्हें 10 रुपए 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम ऐसे कंगाल को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ, अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 90 रुपए लिए हो और पंखा लेने चला है 100 रुपए वाला। बेचारा सुनील सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचते जाता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारा दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान और गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने की से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी माला ने घर से निकलते समय कहा था कि पंखा जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा? उसको बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तभी सुनील को गर्मी से परेशान एक बूढ़े आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन सुनील उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनील सोचने लगता है, मैं कितना निर्दय हूँ, उस बुजुर्ग आदमी को गर्मी से परेशान देखते छोड़ आया। कहीं वह बूढ़ा आदमी गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर सुनील वापस उसे बूढ़े आदमी के पास चला गया। उस आदमी को गर्मी से परेशान देखकर सुनील को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? और बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारी कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक शुद्ध खोर से ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसलिए उसने मुझे मेरे घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं
कि मैं उस शुद्ध कोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वह मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे, दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरे जमीन बेचने बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ रही है और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगा। सुनील ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आज उससे वादा किया था कि आज मैं पंखा लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए पंखा तो ना ला सका। इसीलिए अब तुम एक काम करो, यह पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास पंखा ना सही घर तो है, तुम्हारे पास वह भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए यह पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वह आदमी सुनील से पैसे ले लेता है और सुनील से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों से डूबे हुए थे तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यह तो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसे नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसे औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वह बुजुर्ग आदमी सुनील को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। सुनील को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए पंखा नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते सुनील भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी सुनील को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। माला, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं मोहन के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पे ने हमारी मजबूरी देखकर 40 रुपए दे दिए थे। क्या बस 40 रुपए ही दिए? तुम पूरे 50 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 40 रुपए दिए हैं। अब न जाने 10 रुपए कब देगा। और पंखा का क्या हुआ? माला, मैं जब पंखा लेने गया था, लेकिन कोई भी पंखा 10 रुपए से कम नहीं था। मैंने पंखे वाले से 10 रुपए उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 10 रुपए की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो पंखा नहीं लिया। 10 रुपए की तो बात है, 2-4 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 90 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देता हूँ। जब पंखा लाओगे तो दे दूंगी। माला, उन 90 रुपए में से 80 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, वह गर्मी से परेशान था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा ना रह पाता। फिर सुनील ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। सुनील की बात सुनकर माला बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस गर्मी भरी दिन में हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे भला? इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की हुई मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही रहती हो माला, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वह बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत कमा रहा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पंखे का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो,
बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 4 रोटी का आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 2 रोटी मैं आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया माला? तुम भूखी हो। मैं भी बच्चों के साथ 1-2 निवाला खा लिए थे। फिर माला सुनील के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही सुनील खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटा आता है। माला घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सुनीता से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैं कल से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे एक खाने का को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटा आए, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर कुछ दे सकूं। माला की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही सुनील आ जाता है। वह बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आप बीमार हो सकती हो। सुनील उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर माला से कहता है, माला, मेरे लिए तुमने जो 2 रोटी बचा कर रखी थी, वह रोटी माता जी को दे दो। फिर माला रोटी बुजुर्ग औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वह रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वह बूढ़ी औरत सुनील और माला को दुआ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह माला सुनील से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ रुपया है उसे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर सुनील घर राशन लेने के लिए बाजार की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरा क्यों नहीं सुनता है? कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए कहाँ से लेकर जाऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसे नहीं हैं। फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर सुनील उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैं इसे पाला है। जब यह 1 साल का था तभी उसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरी विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करें और इसकी जिंदगी खराब हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफ से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। सुनील तो दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना एक 10 रुपए, जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था, बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 10 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस रब से मैं घर का राशन लाने जा रहा था, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारी पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इसकी जिंदगी खराब हो सकता है। इस 10 रुपए से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। वे बाप बेटे दोनों रप लेकर सुनील को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं और फिर वह लोग इलाज के लिए चले जाते हैं। और इधर सुनील बड़ी उदास मन से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और मन में ही सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे अपने दुख से ज्यादा दूसरे के दुख दिखते हैं। अगर मैं घर पर राशन लेकर नहीं गया तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और माला को जब यह बात पता चलेगा कि वह पैसा मैं किसी दूसरे के मदद के लिए दिया हूं तो वह बहुत गुस्सा करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सुनील यह सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं और सुनील को उदास देखकर पूछते हैं, बेटा, तुम इतने उदास में क्यों यहाँ बैठे हो? मुझे बताओ। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख है कि क्या क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कोई साधन नहीं है, ना खाने की, ना बच्चों की गर्मी में रखने की, और मुझे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता। अब भी मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर नहीं जा पा रहा हूं। हाँ सुनील,
मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। तुम दूसरों की मदद अपनी जरूरत को भूल कर करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। तभी बाबा अपने झोले में से कुछ सामान निकालकर पवन को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये लो मशीन, इस मशीन में आइसक्रीम बनते हैं और अभी गर्मी का मौसम है। तुम आइसक्रीम तैयार करके गांव में बेचो, तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। पर बाबा, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता। मैं ये मशीन लेकर भी क्या करूंगा? बेटा, तुम चिंता मत करो। यह ऐसी वैसी मशीन नहीं है, यह एक जादुई मशीन है। बस तुम्हें इस मशीन में सिर्फ जितना आइसक्रीम बनाना है उतना पानी और चीनी की मात्रा अपने हिसाब से डाल दो, और फिर तुम जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगोगे वह बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर हाँ, याद रखना, यह आइसक्रीम की मशीन सभी के पास नहीं टिक पाते। यह सिर्फ ईमानदार और मददगार इंसान के पास ही रह पाता है। अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगेगी तो तुम यह आइसक्रीम के मशीन को किसी मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आइसक्रीम का मशीन लेकर सुनील खुशी खुशी घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी हाथ में राशन का थैला ना देखकर उससे गुस्से में पूछती है, क्यों जी, आज भी किसी को पैसा दान में देकर आए हो क्या? घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं और चले हो समाज सेवा करने। अरे माला, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं घर में सच में राशन लेकर नहीं आया हूँ, पर ऐसा चीज लेकर आया हूँ जो तुम खुशी से झूम उठोगी। हाँ जी, तो बताओ ना, ऐसा क्या चीज लेकर आए हो जो और हमारे बच्चे का पेट भर सके और गर्मी से राहत मिले। फिर सुनील माला को वह जादुई आइसक्रीम मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। माला भी यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है। परंतु अब बात यह थी कि आज के खाने के लिए और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला का इंतजाम कहाँ से करें। ए जी, आप चिंता मत करो, मेरे माँ के दिए हुए सोने की अंगूठी को आप ले जाओ। सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले आना। फिर जब आ जाएंगे तब तुम वह अंगूठी को छुड़ा लेना। कम से कम आज बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे और आइसक्रीम बेचने के लिए ठेला भी आ जाएंगे। हाँ माला, तुम सही कहती हो। लाओ, दे दो मुझे। वह अंगूठी मैं सुनार के पास जाता हूँ, फिर सामान और ठेला लेकर आता हूँ। फिर माला सुनील को वह अंगूठी दे देती है और सुनील खाने का राशन और ठेले लेकर घर आ जाता है। लो माला, तुम खाना बनाओ, फिर हम लोग खाना खाकर आइसक्रीम बनाएंगे। फिर वह लोग बड़े मजे से खाना खाकर माला और सुनील आइसक्रीम बनाने लगते हैं। बच्चों आइसक्रीम को बनता देख बड़ा खुश होता है। ए मेरी जादुई मशीन, मुझे चॉकलेट फ्लेवर का 50 आइसक्रीम बनाकर दो। यह बोलते ही जादुई मशीन से एक चमक सी निकलती है और उसमें से 50 चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर आ जाती है। यह देखकर बच्चे मानो उनकी खुशी आसमान तक पहुंच गई हो। फिर बच्चों ने एक एक आइसक्रीम को खाया और बड़े मजे लिए। फिर सुनील आइसक्रीम को ठेले में लेकर गांव की ओर आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। यह आइसक्रीम जो एक बार छक ले वह दुनिया की सारी टेंशन भूल जाए। खाओगे तो जानोगे। ऐसे बोलते ही गांव वालों की भीड़ सुनील के पास आकर लग जाती है। बच्चे बूढ़े जवान सभी कोई सुनील से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। अरे वाह सुनील, आइसक्रीम खाकर तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ सुनील भाई, तुम्हारी आइसक्रीम तो और सभी आइसक्रीम वालों से अलग है। ऐसा लगता है कि खाता ही रहूं। मुझे 2 आइसक्रीम और दे देना, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। इस तरह से करके सुनील की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। सुनील की अच्छी कमाई को देखकर सुनील का पड़ोसी राजू बहुत ही जलने लगता है। एक दिन सुनील का पड़ोसी राजू उससे पूछता है, अरे सुनील, तू सच सच बता, तू आइसक्रीम में ऐसा क्या मिलाता है कि तुम्हारी आइसक्रीम गांव में आते के साथ सारे खत्म हो जाते हैं? मैं और भी आइसक्रीम वालों को देखा है, मगर तुम्हारी जितनी बिकती है उन लोगों की नहीं। और तूने तो पहले दिनों में ही इतनी जल्दी तरक्की कर गया। जहां तक मैं जानता हूं, व्यापार जमने में टाइम लगता है, मगर तुम्हारी व्यापार तो पहले दिन से ही चलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है राजू भाई। सभी आइसक्रीम वाले गांव में प्लेन आइसक्रीम लेकर आते हैं और मैं चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आता हूँ। शायद इसकी वजह से हो सकता है। यह कहकर सुनील आइसक्रीम बेचने चला जाता है, मगर यह बात राजू को कुछ अटपटा सा लगता है। वह मन ही मन सोचता है, दाल में कुछ जरूर काला है। यह पवन बहुत तेज में से है। गांव में तो
और भी लोग चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आते हैं, पर इसकी जैसी तो नहीं बिकती। मुझे इसका पता लगाकर ही रहना होगा कि आखिरकार यह चॉकलेट आइसक्रीम में क्या मिलाता है जो सभी गांव वालों को इतना पसंद आ रहा है। अगर इस तरह से इसकी बिक्री होते रही तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर राजू सुनील के घर पर छुपकर निगरानी रखने लगता है। जैसे ही सुनील आइसक्रीम बेचकर घर जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है, लो माला, पैसे को अलमारी में रख दो। कल तुम इस पैसे से बच्चे का फीस और कूलर लेकर आना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अब हमारे दिन भी बदल गए हैं। मैं पहले एक पंखा के लिए तरसती थी, अब हमारे घर में कूलर आने लगे हैं। बस ये सब जादुई मशीन की वजह से हो रही है, वरना हमारी क्या औकात थी कूलर लेने की। आज हमारे पास जादुई मशीन ना होता तो ना जाने हम कहाँ होते। पापा, इस जादुई मशीन से मुझे आइसक्रीम मंगा दो ना, मुझे बड़ा खाने का मन कर रहा है। हाँ जी, मुझे भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरे लिए भी जादुई मशीन से मांग लीजिएगा। फिर सुनील जादुई मशीन से आइसक्रीम मांग लेता है और मशीन से आइसक्रीम बाहर निकल आता है। यह सब खड़ा होकर राजू छुप कर देख रहा था। अच्छा, तो यह जादुई मशीन का कमाल है। इसी की वजह से सुनील की आइसक्रीम गांव वालों को बहुत पसंद आ रही है। अगर यह मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं भी आइसक्रीम बेचकर बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचते सोचते राजू अपने घर की ओर चल देता है। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। जब रात हो जाती है और सभी कोई सो जाते हैं तो राजू सुनील के घर चुपके से जाता है और वह जादू मशीन को अपने घर ले आता है। और इधर सुबह होते ही सुनील और माला आइसक्रीम वाले जादुई मशीन को खोज खोज कर परेशान होते हैं। अरे माला, अच्छे से खोजो, घर में ही होगा। अजी, मैंने सब जगह देखा पर कहीं नहीं मिल रहा है। राजू आइसक्रीम बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने लालच में आकर मशीन में बहुत सारी दुर्लभ सामग्री डाल दी। जैसे ही उसने बोला, यह जादुई मशीन मुझे 50 आइसक्रीम निकाल कर दो। मशीन तेजी से घूमने लगी और अचानक उसमें से ठंडी बर्फीली लपटें निकलने लगी। पूरा परिवार ठंड से जमने लगा और लोग परेशानी में आ गए। अब राजू समझ गया कि जादुई चीजें बिना ईमानदारी के काम नहीं करती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मशीन बेकाबू हो गई। सभी परिवार बर्फ से जम रहे थे। तभी एक ज्ञानी साधु ने आकर कहा, बेटा, यह जादू तेरे कर्मों का फल है। जब तूने इसे चुराया तब तुझे लगा कि सब कुछ तेरा हो गया, लेकिन जादू हमेशा सच्चे हाथों में फलता फूलता है, बेईमान हाथों में नहीं। राजू को अपनी गलती समझ में आई। उसने माफी मांगी और मशीन को सुनील को लौटाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मशीन लौटाई, परिवार वाले बर्फ पिघलने लग रहे और सब कुछ पहले जैसा हो गया। यह घटना राजू को जिंदगी भर के लिए सिखा गई कि चोरी का फल कभी मीठा नहीं होता, बल्कि वह खुद के लिए बर्फीली तबाही लेकर आता है।